प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको संपूर्ण विश्व में योग दिवस की चर्चा हो रही है। योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। थोड़ा आप ध्यान से सुने। देखिए, योग शब्द है, योग ये केवल एक योग शब्द ही नहीं है। योग का मतलब है जुड़ाव, कुछ जुड़ना, ठीक है ना। इसको योग कहते हैं। योग के 8 अंग होते हैं। नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारणा, नंबर 7 ध्यान और नंबर 8 समाधि। इन 8 अंगों को मिलाकर के योग बनता है। आपको जानकारी होगी, नहीं है तो प्राप्त कर लें। इन 8 अंगों को मिलाकर के योग पूरा बनता है। अब जैसे लोग प्राणायाम करते हैं तो वो 8वां भाग है योग का, पूरा नहीं है। देखिए, यम किसे कहते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। यम इसको कहते हैं, इन योग के अंदर इन चीज़ों का भी पालन करना आवश्यक है। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी, सत्य का पालन करना, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी, उसको अस्तेय कहते हैं। चोरी, अब देखिए, माल की भी चोरी होती है, ज्ञान की भी चोरी होती है और चीज़ों की भी चोरी होती है। किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी और ब्रह्मचर्य का पालन करें योग में। प्राणिधान, इंद्रिय निग्रह, यानी इंद्रियों को वश में रखें। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको वश में रखना योग होता है। ये 5 चीज़ें हैं नियम में, यम में, और दूसरा नंबर है सी में, योग के दूसरे में है नियम। नियम का मतलब है नंबर, इसमें भी 5 चीज़ें हैं, 5 अंग हैं इसमें भी। शौच, पवित्रता रहनी चाहिए, संतोष रहना चाहिए, तप, थोड़ा भगवान का तप करो, शरीर को थोड़ा कष्ट दो, इसको तप कहते हैं। जप, जप में स्वाध्याय भी जप में आता है। और प्राणधान, इंद्रिय निग्रह करो, तो ये नियम में आते हैं। आसन, यूँ तो योग की पुस्तक में 84 आसन बताए गए हैं, परंतु मैं यहाँ 8 आसनों का उल्लेख कर रहा हूँ। देखिए, पहला होता है स्वास्तिक आसन, आराम से बैठना। दूसरा पद्मासन, तीसरा अंध्र चंद्रासन, चौथा वीरासन, फिर योगासन, प्रसादिस्तासन और पर्यंकासन। अपनी रुचि के अनुसार इन 8 में से कोई एक आसन आप धारण कर सकते हैं। चौथा नंबर है प्राणायाम का। प्राणायाम में भी 3 भाग हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। तो देखिए, प्राणायाम में रेचक, रेचक का मतलब है एक नासिका को बंद कर लो और दूसरी जो नासिका है उससे अंदर की हवा को बाहर निकालना, दूसरे नासिका छिद्र से वायु को बाहर निकालना, इसको कहते हैं रेचक। पूरक, पूरक फिर एक नासिका छिद्र के द्वारा वायु से शरीर की धौंकनी की तरह अंदर भरना। धौंकनी में जैसे आग वायु भरते हैं, उसी तरह शरीर में
इससे वायु को अंदर शरीर के अंदर भरना, ये हो गया पूरक। और फिर है कुंभक। कुंभक में ये है साधक भीतर की वायु को न तो छोड़ता है और न बाहर की वायु को ग्रहण करता है। जो अंदर वायु होती है शरीर में उसको रोकना कुंभक होता है। अब ये 4 मैंने भाग बताए हैं, शेष भाग नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। प्राण कितने होते हैं, प्राणों का क्या मूल्य है, देखिए। देखी देखा साध है योग, चीज है काया बाढ़ है रोग। यानी जो देखी देखी योग करते हैं, देखा देखी योग करते हैं, उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। नियम से योग के सारे साधनों को जानकर योग किया जाता है, तब लाभ होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।